हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के पेपर को हल करेंगे। संपूर्ण पेपर को हल करेंगे जो कि 20 मार्च 2025 को आप सभी का इंग्लिश का पेपर है। और इस परीक्षा के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके इंग्लिश के पेपर में होगा आपको वो पेपर मिलने वाला है, उसी पेपर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको इस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी 8th क्लास के स्टूडेंट जुड़ जाए और हमारे इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। यदि आप भी अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं इंग्लिश में तो यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस क्लास को आपको पूरी देखना है, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े इस क्लास को जो है यहाँ पर एंड तक यानी आपको पूरी देखना है। और यहाँ पर आपके 80 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, यानी 80 मार्क्स का ये आपका पूरा का पूरा पेपर होगा। और यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20 मार्च से आपकी परीक्षाएं शुरू हुआ और 20 मार्च को आपका सबसे जो पहला जो पेपर है वो कौन सा है, इंग्लिश का पेपर है, जहां पर हम बात करेंगे पार्ट 1 की, ठीक है। सबसे पहले जो पार्ट 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है उनको हम पहले देखेंगे कि कौन कौन से कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 20 मार्च पेपर के लिए जितने भी प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीस इज बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी आपको इसमें आर्टिकल यूज करना है। क्या करना है? आर्टिकल यूज करना है। आपको थोड़ा बहुत बता दो आर्टिकल जिसमें ए का प्रयोग होगा, ठीक है, एन का प्रयोग होगा या फिर द का प्रयोग होगा। ये 3 जो आर्टिकल है इन्हीं का प्रयोग है और पहला प्रश्न आपको आर्टिकल से ही पूछा जाएगा। तो पीस इज बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, तो यहाँ पर बेस्ट क्या है? एक यूनिक वर्ड है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था क्लास में कि ताजमहल, ठीक है। तो ताजमहल के लिए द का उपयोग होता है क्योंकि ताजमहल क्या है, पूरी दुनिया में एक ही है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर बेस्ट आया है, बेस्ट एक यूनिक वर्ड है। और यहाँ पर क्रिसमस के लिए आया है, ठीक है, क्योंकि ये फेमस है और क्रिसमस, ठीक है, एक है, यूनिक है, वर्ल्ड में यूनिक है, ठीक है। तो इसके लिए द उपयोग होगा, ठीक है। और एन का उपयोग वोवल में, ए का उपयोग कॉन्सोनेंट में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पीस इज बेस्ट द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ए ऑप्शन होगा। आपको ए ऑप्शन क्या होगा आंसर में देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड सॉफ्टवेयर, यानी जो सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है उसको आपको क्या करना है? पहचान करना है। तो यहाँ पर आप देखिए जो प्रोग्राम होते हैं वो सॉफ्टवेयर से संबंधित होते हैं क्योंकि प्रोग्राम का जो एक्सेस होता है वो सॉफ्टवेयर के ही द्वारा होता है। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। पावर पॉइंट है तो पावर पॉइंट खुद क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक मोबाइल के सॉफ्टवेयर होते हैं। 2 प्रकार के अलग अलग जो है प्रकार के होते हैं। लेकिन जो सीपीयू है वो सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा, यानी सीपीयू इज नॉट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आप सभी के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड, यानी जो ओ इसमें क्या किए गए हैं? अंडरलाइन किए गए। इनकी जिस भी वर्ड में डिफरेंट साउंड आ रही है, विपरीत ध्वनि आ रही है, तो आपको उच्च वर्ड की पहचान करनी है। देखिए यहाँ पर मैं वर्ड बोल रहा हूँ आपके सामने, ये है सूट, ये है सुन, ये है लुक और ये है बुन। तो इसमें जो डिफरेंट आपको यहाँ पर लुक की जो यहाँ पर साउंड है वो डिफरेंट आ रही है, ठीक है। तो इसका सही जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द अर्थ राउंड द सन, ये एक प्रकार का कैसा है? ये सेंटेंस है जो कि यहाँ पर कैसा सेंटेंस है? आपके प्रेजेंट टेंस है और ये ऑलवेज यानी हमेशा प्रक्रिया होने वाली है, सतत प्रक्रिया होने वाली है। तो यहाँ पर वाज मूविंग आएगा? नहीं आएगा। मूव्ड आएगा, वर्ड की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। और ये पास्ट टेंस का है ही नहीं, ये आ जाएगा फर्स्ट परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी जो प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही है। और ये आ जाएगा मूव्स आ जाएगा, ठीक है, मूव्स आ जाएगा, यानी इसमें द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीकल पास फिटनेस टेस्ट आर इश्यूड सर्टिफिकेट,
तो यहाँ पर वो है, वूज है, वूम है या फिर विच आएगा। यानी WH वाले जो प्रयोग वाले वाक्य भी आपसे पूछे जाएंगे, यानी WH+ वाले जो वाक्य है वो भी आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आ जाएगा विच आ जाएगा, ठीक है, विच आ जाएगा। ये डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होगा। ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ 20 मार्च 2025 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे और हुबहू आपको ऐसे ही प्रश्न आपको 20 मार्च 2025 के पेपर में मिलने वाला है। इंग्लिश पेपर के लिए ये प्रश्न रामबाण साबित होने वाला है। सपातीस वर सेंड विलेज टू विलेज, तो ऑफ आएगा, टू आएगा, फॉर्म आएगा या ऑन आएगा। तो विलेज टू विलेज यानी विलेज से विलेज, यानी एक जगह से दूसरी जगह की बात हो रही है, यानी क्या आएगा, फॉर्म आएगा। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे पार्ट 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी एक पैसेज दिया गया है, इसमें जो खाली जगह दी गई है उनमें करेक्ट वर्ड दिए गए, ये वर्ड भी दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ड है, इन वर्ड को इन में फिल करना है। ये जो खालिस्तान दिए गए ना, लेकिन एप्रोप्रिएट जो यहाँ पर इससे संबंधित हो उन्हीं वर्ड को हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। तो डियरेस्ट कोनी बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस, ठीक है, नेक्स्ट ईयर दिस वार आ जाएगा, ठीक है, दिस वार, वार यानी युद्ध, विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड डिस्टेंट एंड टेरिबल मेमोरी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेमोरी, यानी ये आ जाएगा आपके पहले में या आ जाएगा आपका सेकंड में। आई नो फ्रॉम ऑल हैपनेड टुडे हाउ मच बोथ, ठीक है ना। फिर आ जाएगा ये तीसरे में आर्मीज, और उसके बाद ये आ जाएगा चौथे में यहाँ पर पिच, लॉन्ग फॉर पिच। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर फिल करना है, यानी एप्रोप्रिएट वर्ड को फिल करना है। उसके बाद आपको ऑपोजिट पूछे जाएंगे। तो विजार्ड का ऑपोजिट क्या होता है, तो विजार्ड का अर्थ होता है जादूगर होता है, विजार्ड अद्भुत जादूगर। लेकिन इसका जो यहाँ पर ऑपोजिट का होगा विच होगा, डायन हो जाएगा, विच हो जाएगा। हॉर्स का अर्थ होता है घोड़ा, और इसका यहाँ पर ऑपोजिट हो जाएगा मेयर। तो ये दोनों यहाँ आपके क्या हो जाएंगे, ये आ जाएगा ए का आंसर और ये आ जाएगा बी का आंसर। यहाँ पर आपको आंसर शीट में किस प्रकार से आपको फिल करना है ये भी मैं आपको बताता। तो आंसर को किस प्रकार से लिखेंगे, ये आपकी आंसर शीट होगी। इस प्रकार से आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, ठीक है, आपको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। और यहाँ पर आपको जैसे लिखना है, ये जैसे प्रश्न पहला है तो आपको लिखेंगे प्रश्न पहले का ए, ठीक है, ए का उत्तर, इस प्रकार आप लिखेंगे कि ए का ये उत्तर है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर में आंसर भरना है। राइट द मिसिंग लेटर, इस वर्ड में आपको मिसिंग लेटर दिए गए, उन मिसिंग लेटर को सही करना है। तो ये किसकी स्पेलिंग है, तो ये है TS, तो यह आ जाएगा UNAMI, सुनामी। ये सुनामी की स्पेलिंग है जिसमें हमने U फिल किया और I फिल किया। ये है वो मिनिस्टर की स्पेलिंग है, तो MINISTER, यानी यहाँ पर E आया और यहाँ पर I आया, तो ये हमने फिल किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन कीप आवर सेल्स सेफ, ठीक है। तो एंड यहाँ पर उपयोग नहीं होगा, रूल्स एंड, यहाँ पर इन दोनों के एंड का उपयोग रिलेटिव वर्ड में होता है, रिलेटिव वर्ड होते हैं ना तो होता है। तो यहाँ पर एंड ना होके क्या आ जाएगा, सो दैट आएगा, क्या आ जाएगा, सो दैट। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो दिया गया इनमें से यहाँ पर उपयोग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डू नॉट वाइल ड्राइविंग, तो यहाँ पर कैसे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, यानी ए में क्या आ जाएगा, ड्रिंक आ जाएगा। 20 मार्च 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो यहाँ पर आप देखिए डू नॉट ड्रिंक, यानी ये ऑप्शन क्या आ जाएगा, ड्रिंक आ जाएगा। फिर है ऑलवेज स्पीड लिमिट, ठीक है, तो ऑलवेज स्पीड लिमिट यानी स्पीड लिमिट को हमेशा फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आ जाएगा फॉलो, यानी ये ए का आंसर हो जाएगा और ये बी का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पर इस मीनिंग को सही से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट को,
सब्जेक्ट को लेंगे, फिर वर्ब को लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लेंगे, इस प्रकार से आप लेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए हिम दिया गया है, फिर उसके बाद स्लेश पीपल, स्लेश एमपी, फिर इलेक्टेड। फिर यहाँ पर हम करेंगे सही। देखिए सही कैसे करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पीपल पहले लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। तो वर्ब कौन सी है, इलेक्टेड है, इलेक्शन, इलेक्शन यानी चुनाव करना, तो यहाँ पर हो जाएगी इलेक्टेड, ठीक है, इलेक्टेड। फिर हो जाएगा हिम, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम एमपी, हिम एमपी। तो ये इसका ए का आंसर होगा। उसके बाद इसी प्रकार से हम बी को भी करेंगे, तो बी का आ जाएगा ए स्टूडेंट, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ए स्टूडेंट मस्ट बी, ठीक है, मस्ट बी डिसिप्लाइंड, ठीक है, डिसिप्लाइनेड। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर। तो इस प्रकार से आपको इनको सॉल्व करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस पैसेज को पढ़ना है, एक शॉर्ट पैसेज दिया गया है, तो इसको पढ़ना है, उसके बाद जो दिए गए क्वेश्चन है उनका आंसर करना है। तो इग्नेशियस was the manager of a cooperative society in Catchall. His wife woke him up to 6 a.m. because he felt an earthquake. Ignatius carefully took his television, sat on its table and put it down on its ground so that it would not fall and break. इस प्रकार से यहाँ पर पैसेज दिया गया है। तो यहाँ पर है कि what work did Ignatius do and where, कहाँ पर वर्क कर रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा कि द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैचहॉल, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं when and why his wife woke up him, तो यहाँ पर इसका आंसर आगे वाली जो लाइन है वो यहाँ पर आ जाएगा woke him, ठीक है, अप टू 6 AM बिकॉज सी फेल्ट एन अर्थक्वेक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट, इन्हीं को इसी प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑपोजिट दिए गए, इनका आंसर आपको देना है, ऑपोजिट जो दिए गए इनका भी आंसर आपको देना होगा। देखो फॉलिंग का अर्थ होता है गिरते हुए, फॉलिंग पहला वर्ड दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉलिंग दिया गया है, फॉलिंग का अर्थ होता है गिरते हुए, तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट होगा राइजिंग, राइजिंग का अर्थ होता है ऊँगते हुए यानी उठते हुए, ऊँगते हुए। स्टार्टेड, स्टार्टेड यानी शुरुआत, और इसका हो जाएगा स्टॉपेड, ठीक है ना, स्टॉपेड यानी बंद। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया गया है, दो पैसेज दिए जाएंगे जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं इनमें भी आपको आंसर देना होगा। इसमें यहाँ पर आपको बहुवचन बनाना है, ये सिंगुलर वर्ड दिए गए पॉसिबिलिटी और मिनट, इनको आपको प्लूरल यानी बहुवचन बनाने हैं। तो पॉसिबिलिटी का हो जाएगा पॉसिबिलिटीज़ यानी IES का उपयोग होगा क्योंकि वाई है, ठीक है। और इसी प्रकार से नेक्स्ट मिनट का हो जाएगा S लगेगा, मिनट्स हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सही करना है। रीड द पैसेज एंड राइट वन वर्ड, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। 20वां क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2025 पेपर के लिए ये पेपर आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी के लिए, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान से आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चंस बता रहा हूँ उन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ए पर्सन अनेबल टू यूज ए पार्ट ऑफ हिज बॉडी, ठीक है ना, ए पर्सन अनेबल टू यूज ए पार्ट ऑफ दिस बॉडी, यानी एक व्यक्ति जो अपने शरीर के किसी भाग को उपयोग में या उपयोग करने योग्य नहीं है, तो वो क्या होगा, डिसेबल्ड होगा, या तो विकलांग होगा या डिसेबल्ड होगा, ठीक है। ये इसका वन वर्ड हो जाएगा डिसेबल्ड। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने ही एक पैसेज और दिया गया है, इसमें से भी आप इसी प्रकार से आंसर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 22वां प्रश्न उसका यहाँ पर सी देखिए, ठीक है, सी देखिए, सी में यहाँ पर आपको दो यहाँ पर लाइन दी गई है कि इनका भी आपको वन वर्ड लिखना है। तो इनका वन वर्ड कैसे लिखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि द कस्टम्स आइडियाज बिलीव्स एटसेट्रा ऑफ ए सोसाइटी कंट्री, यानी एक समाज या एक देश के कस्टम्स, रीति रिवाज, विचार, विश्वास, ये सब क्या कहलाते हैं, तो ये उस देश की, उस समाज की क्या कहलाती हैं, कल्चर कहलाती हैं, यानी संस्कृति कहलाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% आपको 20 मार्च 2025 के पेपर में वो आपको मिल सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्सर्निंग रिलीजन, इसको बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं स्पिरिचुअल, क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि धर्म में विश्वास रखने वाला। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सेंटेंस को आपको रीअरेंज करना है करेक्ट फॉर्म में, करेक्ट फॉर्म में करना है। एक मैं आपको करके बताता हूँ, द बी बेगन टू ड्रोन,
द बी ड्रैग्न टू फॉर्म, तो यहाँ पर आ जाएगा द बी ही रहेगा, द बी ही रहेगा। फिर आ जाएगा बेगन टू ड्रोन, तो ये इसका सही सेंटेंस सही सेंटेंस है, ये रीअरेंज किया हुआ ही है, पहले से ही रीअरेंज किया हुआ ही है। इसी प्रकार से ये बिगड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसे दिए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक लेटर दिया गया जिसको आपको लेटर को राइट करना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इनफॉर्मल लेटर है, कैसा लेटर है ये? एक इनफॉर्मल लेटर है जिसमें आपको रिसीवर जो भी है सही से उसका एड्रेस आपको लिखना होगा, सेंडर रिसीवर का। और फिर आपको एक एजुकेशनल टूर और टू आगरा के बारे में एक आपको शॉर्ट पैराग्राफ भी लिखना होगा। तो ये था 8th क्लास इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।